हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, लाइसिस एंड सोमा से। लाइसिस का मीनिंग होता है डिजोल्यूशन, सोमा का मीनिंग होता है बॉडी। डिजोल्यूशन या फिर हम बोल सकते हैं सिंपली डाइजेशन इसको बोल सकते हैं, और ब्रेक डाउन हम बोल सकते हैं। तो लाइसोसोम ऐसे टाइप की बॉडीज या फिर ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि डिजोल्यूशन या फिर डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? इनके पास बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये एंजाइम्स को बोला जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। मोर देन 60+ एंजाइम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और इन एंजाइम्स के बाहर यहाँ पे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एंड ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रिच होते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं। और साथ में ही इनके अंदर सियालिक एसिड बहुत ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से ये जो एंजाइम्स है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, वो इस मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं, यानी कि इनका खुद का ही ऑटोलिसिस होने से बच जाता है। अब ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है या फिर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, इनको वर्क करने के लिए, इनको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए लो पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लाइसोसोम के जो अंदर मैट्रिक्स का पीएच है वो बहुत ज्यादा लो पाया जाता है। अब ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेशन करते हैं, डिजोल्यूशन करते हैं। इस वजह से जो लाइसोसोम्स हैं इनको सुसाइडल बैग बोला जाता है। इनको लाइसोसोम्स को सुसाइडल्स बैग बोला जाता है, या फिर इनको सुसाइडल बैग और सुसाइडल सैक इनको बोला जाता है। क्योंकि ये क्या करती है? सेल का ऑटोलिसिस कर देती है, कंपोनेंट्स का ऑटोलिसिस कर देती है। जहां पे भी एंजाइम्स जाएंगे, उनका जो भी कंपोनेंट होंगे, जो भी मटेरियल सब्सटेंसेस होंगे, चाहे फूड हो, चाहे वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल हो, चाहे फिर वो सेलुलर डेब्रिस हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई ऐसी ऑर्गेनल हो जो कि डैमेज हो चुकी है, तो उन सभी पार्ट्स को, उन सभी ऑर्गेनल्स को ये क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं, डिसोल्व कर देते हैं, या फिर ब्रेक कर देते हैं। तो लाइसोसोम्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। बहुत सिंपल ऑर्गेनल ये होता है ऑफ द साइटोप्लाज्म विच आर इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज। अब इंट्रा मीन्स अंदर, सेलुलर मीन्स सेल, सेल के अंदर जो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज चलती रहती है, उसके अंदर लाइसोसोम्स अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं इनकी हेल्प से। फर्स्ट टाइम ये क्रिस्टिन डी डुवे ने 1949 के अंदर डिस्कवर किया था। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये एब्सेंट पाए जाते हैं, और यूकैरियोट एनिमल सेल्स के अंदर ये मोस्टली प्रेजेंट पाए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है जैसे कि मेच्योर मेम्ब्रेन आरबीसी, कुछ फिंजाई जैसे यीस्ट, कुछ प्रोटिस्ट जैसे कि एगुलिना, अमीबा, पैरामीसियम, और जो मेरिस्मेटिक प्लांट सेल्स होती है उनकी रूट टिप जो होती है उनके अंदर भी एब्सेंट पाए जाते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, अदरवाइज ये सभी यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लेस कॉमन ये पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा लेस कॉमन होते हैं। नेक्स्ट आता है इसका शेप, साइज एंड नंबर क्या क्या होता है। तो इसके शेप, साइज और नंबर जो है वेरी करता है। जनरली ओवल और स्फेरिकल शेप का हो सकता है, लेकिन ये इरेगुलर शेप के भी पाए जा सकते हैं। साइज रेंज करता है इसका 0.2 to 0.8 माइक्रोमीटर, और ऑन एवरेज ये पाया जाता है 0.5 माइक्रोमीटर का। अब हमने बात की थी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज के अंदर। तो जिन सेल्स के अंदर ऐसे टाइप की इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज होंगी, उनके अंदर इसका नंबर ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, लाइसोसोम्स का नंबर उन सेल्स के अंदर ज्यादा पाया जाएगा जो कि इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि WBC सेल्स हो गई ब्लड की, हिस्टियोसाइट्स हो गई कनेक्टिव टिश्यू की, फैगोसाइट सेल्स यानी कि कफर सेल्स हो गई लीवर की, स्प्लीन सेल, स्प्लीन की रेटिकुलर सेल्स हो गई, थाइमस की, हेजल्स कॉर्पस सेल्स, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होंगी बोन की, और सेल्स ऑफ डिजनरेटिंग टिश्यू जैसे कि टेडपोल लार्वा की टेल है। तो इन सभी सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम्स का नंबर है वो बहुत ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि इनके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका स्ट्रक्चर, या फिर सिंपली हम इसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो हमने बात की थी कि एक इसके पास मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इसके अंदर यहाँ पे इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। यहाँ पे मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स के अंदर ही यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, साथ में ही यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि इसके खुद के ही ऑटोलिसिस से या फिर खुद के ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम से इसको प्रोटेक्ट करके रखती है।
अब इसके अंदर दो पार्ट है, एक मेम्ब्रेन एक एंजाइम्स, ठीक है, या फिर मैट्रिक्स। तो जो मेम्ब्रेन है उसको लिमिटिंग मेम्ब्रेन यहाँ पे बोला जाता है, क्योंकि इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को वो लिमिट करती है। आउटर मोस्ट सिंगल लिपोप्रोटीनियस ट्राई लेमिनर लेयर ये होती है जो कि सेल को ऑटोलिसिस से प्रोटेक्ट करके रखती है। अब यहाँ पे कुछ टाइप के स्टेबलाइजर्स होते हैं, कुछ लेवलाइजर्स होते हैं। स्टेबलाइजर्स क्या करते हैं, जो रप्चरिंग है, इस मेम्ब्रेन की रप्चरिंग को प्रिवेंट करते हैं, स्टेबल रखते हैं इस मेम्ब्रेन को, फिर स्ट्रक्चर को। कुछ लेवलाइजर्स होते हैं जो कि इस मेम्ब्रेन को फ्रेजाइल बना देते हैं, ताकि जो इसके अंदर एंजाइम्स है वो क्या हो सके, बाहर रिलीज हो सके, और बाहर इनका क्या फंक्शन है, डाइजेशन का, डिजोल्यूशन का वो फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो स्टेबलाइजर एंड लेबलाइजर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। स्टेबलाइजर्स जो कि रप्चरिंग को प्रिवेंट करके रखेंगे, इसमें कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिसोन एंड कोर्टिसोल ये सब इंक्लूड होते हैं। एंड लेबलाइजर्स के अंदर जैसे कि एक्सेस ऑफ विटामिन ए एंड ई, मेल एंड फीमेल स्टीरॉयड हार्मोन्स, यूबिक्विन, डिजिटोनिन, बाइल साल्ट्स, एक्स रेज, यूवी रेज, ये सभी लेबलाइजर्स होते हैं जो क्या कर देते हैं, इस मेम्ब्रेन को फ्रेजाइल बना देते हैं, वीक बना देते हैं, ताकि ये जो एंजाइम्स है इसे जल्दी से बाहर आ सके। इसके बाद सेकंड पार्ट इसके अंदर आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है इनर डेंस फाइनली ग्रेनुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये जो है ग्रेनुलर ग्राउंड सब्सटेंस ये पाया जाता है ये इनसाइड द लिमिटिंग मेम्ब्रेन। लिमिटिंग मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट है उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। मैट्रिक्स के दो पार्ट हो सकते हैं, आउटर डेंस जोन कोर्टेक्स कहलाता है, एंड सेंट्रल वैक्यूलेटेड ग्रेनुलर मेडुला कहलाता है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लाइसोसोम्स के अंदर कैविटीज और वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। और मैट्रिक्स के अंदर क्या है, मैट्रिक्स जो है बहुत वेरी करता है इसका सेलुलर डाइजेशन की स्टेजेस के साथ, और इसलिए ये पॉलीमॉर्फिक इन नेचर होता है। पॉली मीन्स ज्यादा, और मॉर्फिक या फिर एक से ज्यादा, मॉर्फिक मीन्स इसकी जो फॉर्म्स हैं। तो लाइसोसोम्स के पास ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, अलग अलग टाइप के इनके अंदर फॉर्म्स पाई जाती है। बेसिकली यहाँ पे चार फॉर्म्स पाई जाती है। एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, एक होता है यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम, एक होता है यहाँ पे सेकेंडरी लाइसोसोम, फिर यहाँ पे आता है टर्सरी लाइसोसोम, और एक यहाँ पे पाया जाता है ऑटोलाइसोसोम, या फिर इसको ऑटोफैगोसोम भी बोला जाता है। तो ये अलग अलग टाइप के चार यहाँ पे लाइसोसोम्स की फॉर्म्स पाई जाती है। वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम स्मॉल साइज सैक लाइक बॉडी होती है, जो कि रिलेटिवली होमोजीनियस कंटेंट इनके अंदर पाया जाता है, और इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, इसलिए इनको स्टोरेज ग्रेन्यूल, ओरिजिनल लाइसोसोम और प्रोटोलाइसोसोम या फिर इनएक्टिव लाइसोसोम का नाम दिया जाता है, क्योंकि एंजाइम्स इनके अंदर इनएक्टिव होते हैं। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम यहाँ पे हो गया इसके अंदर। और ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है ये कहाँ से बना है, ये यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर इसके बाद गोजी बॉडीज है, गोजी बॉडी से ही नेक्स्ट बनता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम जो है ये प्राइमरी लाइसोसोम से फ्यूज होके बनता है, और यहाँ पे जैसे एंडोसाइटोसिस होती है जिसके अंदर फैगोसाइटोसिस या फिर पिनोसाइटोसिस होती है, इसके अंदर जो भी यहाँ पे इंजेक्शन हुआ है जो भी मटेरियल का, वो प्राइमरी लाइसोसोम से फ्यूज होके यहाँ पे सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है। समवट लार्जर बॉडीज ये होती है, और इनके अंदर हेट्रोजीनियस कंटेंट पाया जाता है, जिसके अंदर रेजिड्यूज ऑफ इंजेस्टेड मटेरियल पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये बना है फ्यूजन से, ठीक है, जो इंजेस्टेड हुआ है मटेरियल फैगोसाइटोसिस से या फिर पिनोसाइटोसिस से। तो ये इसके अंदर एज इट इज यहाँ पे ये देखने को मिलेंगे, रिकॉग्नाइजेबल रेजिड्यूज यहाँ पे देखने को मिलेंगे इन इंजेस्टेड मटेरियल के, फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम और एंडोसाइटोटिक वैक्यूल जो कि पिनोसोम या फिर फैगोसोम हो सकता है, इनके यहाँ पे फ्यूजन से सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है रेजिडियल बॉडीज, या फिर इसको बोला जाता है टर्सरी लाइसोसोम। टर्सरी लाइसोसोम जो है इसको टीलो लाइसोसोम या फिर डेंस बॉडीज भी बोला जाता है। इनके अंदर ओनली अनडाइजेस्टेड फूड जैसे कि फैट, ग्लाइकोजन एंड सेलुलर डेब्रिस यहाँ पे देखने को मिलता है। नॉर्मली एक्सपेल्ड कर दिया जाता है ये एक्सोसाइटोसिस से, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस या फिर ई फैगी से ये फूड जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। और अगर रेजिडुअल बॉडीज का अक्यूमुलेशन हो जाए सेल्स के अंदर, तो ये जैसे कि प्रॉब्लम जैसे कि फीवर, हेपेटाइटिस, पोलिनेफ्राइटिस, हाइपरटेंशन और एजिंग कोज करती है।
नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ आता है ओटोलाइसोसोम, या फिर इसको ओटोफैगिक वैक्यूल या फिर ओटोफैगोसोम बोला जाता है। ये यहाँ पे बनता है फॉर्म्ड फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम का फ्यूजन होगा, और जैसे कुछ सेल ऑर्गेनल यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, या फिर हम बोल सकते हैं जो एजिड सेलुलर कंपोनेंट है उनके फ्यूजन से ये बनता है, ठीक है। ये डेड, इंजर्ड या फिर एजिड या फिर कुछ सेल ऑर्गेनल होगी, इनके फ्यूजन से इनके साथ क्या होगा, प्राइमरी लाइसोसोम मिलके ओटोलाइसोसोम की यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल गेट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स ऑफ द एससीआर टू फॉर्म ऑटोफैगिक वैक्यूल। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स थे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स हो गए, या फिर कोई यहाँ पे अदर टाइप के एजिड सेलुलर कंपोनेंट्स हो गए, ये सभी इकट्ठे होंगे एंड फिर एससीआर की एक मेम्ब्रेन से सराउंड कर लिए जाते हैं, एंड ये बना देते हैं एक ऑटोफैगिक वेसिकल विच देन फ्यूज विद प्राइमरी लाइसोसोम, जो क्या करता है फिर प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है। अब कुछ कंडीशंस होती है जैसे कि रिपेयर, या फिर कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है, या फिर कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है। उन कंडीशंस के अंदर ये ऑटोफैगोसोम्स देखने को मिलते हैं, वो सारे ऑटोफैगोसोम टाइप के लाइसोसोम्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि स्टारवेशन की ड्यूरिंग लीवर सेल्स के अंदर ये ऑटोफैगोसोम जो है पाए जाते हैं। वहां पे ये क्या करते हैं, जो भी वहां पे फूड है उसका या फिर ऑर्गेनल है उनका ये डाइजेशन करके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। दीज आर फॉर्म टू प्रिवेंट एनी रिपेरेबल डैमेज टू द बॉडी सेल, ठीक है। कोई भी ऐसा डैमेज हो बॉडी सेल्स को जो कि रिपेयर ना हो सके, तो इसलिए भी यहाँ पे बनते हैं ताकि उन सेल्स को ये डिस्ट्रॉय कर। तो ये चार टाइप के प्राइमरी, सेकेंडरी एंड इसके अलावा टर्सरी एंड ऑटोफैगोसोम टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म लाइसोसोम के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स। तो लाइसोसोमल एंजाइम में यहाँ पे एंजाइम है, इनके सबस्ट्रेट एंड सबस्ट्रेट के बाद सबस्ट्रेट को ये यूज करके ये प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के, जैसे कि हमने बात की थी कि लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे 60 से भी ज्यादा यहाँ पे एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि न्यूक्लियसेस पाए जाते हैं, इसके अंदर राइबो न्यूक्लियस, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, प्रोटीएजेस पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैथेप्सिन पाए जाते हैं, ग्लैक्टोसाइल सिरामिडेज पाया जाता है, एंडोपेप्टाइडेज, कोलेजिनेज एंड पेप्टाइडेज यहाँ पे पाए जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के सबस्ट्रेट यूज करके ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्लाइकोसाइडेजेस यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन हाइड्रोलेज, बीटा ग्लूकोरोनिडेज, अल्फा मेनोसाइडेज, हिपेरिनेज 1 and 2 3 ये यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और एंजाइम जैसे कि फोस्फाटेज यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसके अंदर एसिड फोस्फाटेज, फोस्फोप्रोटीन फोस्फेटेज, एसिड पायरोफोस्फेटेज यहाँ पे पाए जाते हैं। और लाइपेजेस यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि फोस्फोलाइपेज एंड एस्टीरेज पाए जाते हैं। सल्फाटेज यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि अराइल सल्फाटेजेस। तो ये अलग अलग टाइप के लाइसोसोमल एंजाइम पाए जाते हैं जो कि अलग अलग टाइप के सबस्ट्रेट को यूज करके उनको ब्रेक करते हैं, उनको एक अलग टाइप के प्रोडक्ट के अंदर ये ब्रेक कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, जैसे कि फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस है। डाइजेशन करते हैं ये इंजेस्टेड मटेरियल्स का, इसके अलावा सेल डेथ करते हैं, ऑटोफैगी करते हैं, मोलिकुलर टर्न ओवर करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फंक्शन से परफॉर्म करते हैं, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में अपना रोल प्ले करते हैं, मेटामॉर्फोसिस में अपना रोल प्ले करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं, फर्टिलाइजेशन में, ऑस्टियोजेनेसिस में, एपोप्टोसिस में, क्रोमोसोम ब्रेक करने में एंड सेल डिवीजन में। तो ये सभी अलग अलग टाइप के रोल्स देखे जाते हैं लाइसोसोम्स के। तो वन बाय वन हम इन रोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पे डाइजेशन ऑफ इंजेस्टेड मटेरियल। तो डाइजेशन कैसे होगा, इंजेस्टेड मटेरियल किसके थ्रू आएंगे, यहाँ पे एंडोसाइटोसिस के थ्रू आएंगे। सेल इंजेस्ट करती है मटेरियल बाय वेरियस एंडोसाइटोटिक मीन, जैसे कि फैगोसाइटोसिस जिसको सेल ईटिंग बोला जाता है, या तो कि पीनोसाइटोसिस हो सकता है जिसको सेल ड्रिंकिंग बोला जाता है। तो मेन यहाँ पे बात क्या है कि एंडोसाइटोटिक मैनर के अंदर यहाँ पे इंजेक्शन यहाँ पे होगा, ये इंजेक्शन यहाँ पे हो जाता है। इनसाइड द सेल मटेरियल जो है टेकन अप कर लिए जाते हैं एंड एक एंडोजोम के अंदर ये एनक्लोज कर दिए जाते हैं, जिसको अगर यहाँ पे फैगोसाइटोसिस के थ्रू यहाँ पे आया है तो फैगोसोम बोलेंगे, या तो इसको पीनोसोम बोल सकते हैं।
इसके बाद इनसाइड द सेल द एंडोसोम फ्यूजेस विद अ प्राइमरी लाइसोसोम। ये एंडोसोम क्या करेगा, प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज करके एक डाइजेस्टिव वैक्यूल की फॉर्मेशन कर देगा। डाइजेस्टिव वैक्यूल्स के वैक्यूल द हाइड्रोलिसिस ऑफ द लाइसोसोम एक्ट ऑन द इंजेस्टेड मटेरियल टू ब्रेक अप ऑन इट। अब यहाँ पे जो भी फूड इंजेस्ट हुआ था एंड जो प्राइमरी लाइसोसोम भी इसके साथ आके फ्यूज हो गया है, तो ये डाइजेस्टिव वैक्यूल के अंदर जो भी यहाँ पे अंदर मटेरियल है, इसके अंदर इंजेस्टेड मटेरियल है, उसको ये ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे। डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद वेक्यूल जो है इसको बोला जाएगा रेजिडुअल वेक्यूल। एंड ये रेजिडुअल वेक्यूल का फिर क्या हो जाएगा, जो कि रेजिड्यूज से भरा हुआ होगा एंड अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट से भरा हुआ होगा, और इसका फाइनली एक्सोसाइटोसिस कर दिया जाएगा। तो ये रेजिडुअल वेक्यूल जो है ये आउटसाइड द सेल रिलीज कर दिए जाते हैं बाय एक्सोसाइटोसिस। तो ये डाइजेशन जो होता है इंजेस्टेड मटेरियल, उसके अंदर भी ये हेल्प करते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में, उनको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है सेल डेथ या फिर एपोप्टोसिस करने में हेल्प करते हैं। लाइसोसोम मीडिएट इवेंट्स इन कंट्रोल्ड और प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिसको एपोप्टोसिस बोला जाता है, उसके अंदर ये अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो नेक्रोसिस होता है एंड जो पैथोलॉजिक डेथ्स होती हैं सेल्स की या फिर टिश्यूज की, उसके अंदर भी ये अपना रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मीट बिकम टेंडराइज्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द एनिमल बिकॉज द लाइसोसोम क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये लाइसोसोम जब ब्रेक होंगे, कि मेम्ब्रेन ब्रस्ट होगी, तो इनके अंदर जो भी एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम, हो क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद ही क्या करना स्टार्ट कर देंगे, जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी मसल प्रोटीन्स हैं, उनका डाइजेशन करना ये स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम्स रिलीज होंगे, मसल कोजिंग द डाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल एंड अदर मसल प्रोटीन्स का यहाँ पे डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये जो मीट है ये क्या हो जाएगा, एनिमल की डेथ के बाद टेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड फाइनली ये डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद नंबर थर्ड रोल यहाँ पे आता है ऑटोफैगी के अंदर। ऑटोफैगी के अंदर जैसे कि हम अगर बात करें स्टारवेशन की, स्टारवेशन के अंदर क्या होता है कि सेल्स यूज ऑटोफैगी, ठीक है। यहाँ पे ऑटोफैगी यूज करती है टू ब्रेक द सेलुलर कंपोनेंट टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द सर्वाइवल। तो यहाँ पे क्या करेगी ऑटोफैगी से, यहाँ पे जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स है उनका ब्रेक डाउन होगा ताकि बॉडी को एनर्जी मिल सके। इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्या कर दिया जाता है, इज फॉर एग्जांपल इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर सेलुलर कंपोनेंट। जैसे कि ये ऑर्गेनल था, फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, अब यहाँ पे दूसरे सेलुलर में जो कंस्टिट्यूएंट है उनसे अलग होगा और एक आइसोलेशन मेम्ब्रेन ये फॉर्म कर देता है यहाँ पे, ठीक है। ये एक आइसोलेशन मेम्ब्रेन, ये वाली ये मेम्ब्रेन यहाँ पे फॉर्म हो जाती है टू बिकम एन ऑटोफैगोसोम, एंड ये क्या बन जाता है, फिर एक ऑटोफैगोसोम बन जाता है। ये ऑटोफैगोसोम क्या करेगा, प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है। ये ऑटोफैगोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा एंड ये बना लेगा एक ऑटोफैगिक वैक्यूल, और विच द माइटोकॉन्ड्रिया इज डाइजेस्टेड। और इसके अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर दिया है, डाइजेस्ट कर दिया है। अब जो भी अनडाइजेस्टेड बचेगा उसको रेजिडुअल वैक्यूल बोलेंगे एंड ये रेजिडुअल वैक्यूल क्या करेगा, फाइनली इसकी एक्सोसाइटोसिस कर दी जाएगी। इसके बाद मॉलिक्यूलर टर्न ओवर के अंदर अपना ये रोल प्ले करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स को ये उनको रिप्लेस करते रहते हैं, उनका ब्रेक डाउन करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो लाइसोसोम्स है, जैसे कि प्रोटीन्स आए, प्रोटीन्स को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ताकि इनको फिर से रिप्लेस या फिर इनको ब्रेक करके यूटिलाइज किया जा सके। इस सिचुएशन के अंदर मॉलिक्यूल्स आर डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोमल एंजाइम, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या कर लिए जाएंगे, लाइसोसोमल एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट किए जाएंगे। दिस प्रोसेस रिमूव्स ओल्ड एबनॉर्मल और अननेसेसरी मॉलिक्यूल्स अलाउइंग सेल टू द अल्टर देयर फिजियोलॉजी और बिहेवियर। तो जो भी यहाँ पे ओल्ड एबनॉर्मल या फिर अननेसेसरी मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको क्या करेंगे, इनको ये लाइसोसोम्स अपने एंजाइम्स की हेल्प से डाइजेस्ट कर देंगे, और उनकी फिजियोलॉजी और उनका जो बिहेवियर है उसके अंदर ये चेंज कर देंगे, ताकि वो फिर से क्या हो सके, रीयूज किए जा सके। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर फंक्शंस, यानी कि सेल के बाहर के जो फंक्शन है, तो इसके अंदर भी क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स और जो सेल सरफेस है इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सिक्रेटरी लाइसोसोम फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन व्हेनेवर इट इज डिसरप्टेड। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन जो है यहाँ से डिसरप्ट हुई, यहाँ से ब्रेक हुई, तो ये सिक्रेटरी लाइसोसोम क्या करेंगे, ये आ करके एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये क्या करेंगे, इस मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएंगे एंड इस मेम्ब्रेन जहाँ से डिसरप्ट है वहां से ये इस लाइसोसोम की मेम्ब्रेन आ गई है और ये एक तरह से रिपेयर यहाँ पे हो जाती है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है
रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रीयूज हो जाते हैं एक बार यहाँ पे काम करने के बाद। तो ये इवेंट्स जो होते हैं रिसेप्टर रिसाइकलिंग के एंड जो शटिंग डाउन होता है इवेंट्स ऑफ द सेल कम्युनिकेशन, इसके अंदर हेल्प करते हैं। द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इन्वॉल्व्स अ रिसेप्टर ब्रिंगिंग इट्स लिगैंड फॉलोड बाय देयर अपटेक इनटू कोटेड वेसिकल। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मटेरियल आई और यहाँ पे ये पाए जा रहे हैं, यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं ये पाए जा रहे हैं, रिसेप्टर से लिगेंड बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद ये एक ऐसा कोटेड वेसिकल फॉर्म कर लेते हैं, एक कोटेड वेसिकल ये फॉर्म कर लेते हैं। इसके बाद ये कोटेड वेसिकल जो है ये अनकोट होता है प्रायर टू द फ्यूजिंग विद द लाइसोसोम। इसके बाद ये लाइसोसोम से फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होने के बाद ये नेक्स्ट क्या करेगा, फ्यूज होने के बाद ये नेक्स्ट जो है इसकी एक्सोसाइटोसिस कर दी जाती है एंड ये जो रिसेप्टर है ये रिसेप्टर्स रीयूज यहाँ पे हो जाते हैं वापस से। इसके बाद मेटामॉर्फोसिस के अंदर ये अपना रोल प्ले करता है। तो जो एंजाइम कैथेप्सिन है प्रेजेंट इन द लाइसोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ द टेल फ्रॉम द टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा की जो अडल्ट जो बनता है उसका मेटामॉर्फोसिस होता है, तो उसके अंदर ये जो टेडपोल लार्वा की जो टेल है ये डिसअपियर हो जाती है। तो ये एंजाइम जो है लाइसोसोमल एंजाइम ही इसके अंदर हेल्प करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में भी अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे कि लीवर सेल्स जो है लाइसोसोम्स आर द मोर एक्टिव विच मे बी ड्यू टू देयर इन्वॉल्वमेंट इन द सेल मेटाबॉलिज्म। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करेंगे। फर्टिलाइजेशन में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि जो एक्रोसोम है स्पर्म हेड का, ठीक है, स्पर्म हेड का जो एक्रोसोम होता है और एक्रोसोम के अंदर भी लाइटिक या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होती है ओवम की उसको डिसोल्व करते हैं। अगर हम ओवम की बात करें तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको बोला जाता है जोना पेलुसिडा, जोना पेल्यूसिडा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे पाया जाता है सेकेंड मेम्ब्रेन, यहाँ पे पाई जाती है कोरोना रेडिएटा एंड फाइनली यहाँ पे पाई जाती है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, नंबर थर्ड सबसे इनर वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसको बोला जाता है व्हाइट लाइन लेयर या फिर व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन एंड ये कोरोना रेडिएटा होती है जो मीडियम वाली लेयर होती है। और इस जोना पेरिसुडा के बाहर यहाँ पे पाई जाते हैं बहुत सारी सेल्स जिनको बोला जाता है क्यूमुलस सेल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है इसको इसको डिसोल्व करते हैं। यहाँ पे जो स्पर्म आती है स्पर्म के हेड के अंदर यहाँ पे एक्रोसोम पाए जा रहे हैं, तो इस व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन को ये क्या कर देते हैं, डिसोल्व कर देते हैं एंड डिसोल्व करने के बाद स्पर्म पेनिट्रेशन में भी ये अपना एक रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे लाइसोसोमल एंजाइम पाए जाते हैं ये, जैसे कि प्रोटीएज पाया जाता है जो कि जोना पेलोसिडा सबसे आउटर लेयर को डिसोल्व करेगा। इसके बाद यहाँ पे इसके आउटर लेयर में यहाँ पे पाई जाती है क्यूमुलस सेल्स। क्यूमुलस सेल्स जो है ओवम के अराउंड पाई जाती हैं एंड ये प्रोटेक्शन करती हैं जो भी यहाँ का माइक्रो एनवायरनमेंट है उसके अगेंस्ट। एंड जब ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे ओवम के साथ ये क्यूमुलस सेल्स भी क्या होती है, क्यूमुलस सेल्स भी यहाँ पे रिलीज होती है और इसके अलावा एसिड फोस्फेटेज यहाँ पे पाई जाती है। तो ये सभी यहाँ पे ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स स्पर्म हेड के एक्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं और एक्रोसोम के अंदर क्या करेंगे, फिर ये एक्रोसोम से ये क्या करेंगे, ये डिसोल्व करेंगे इन मेम्ब्रेन्स को एंड स्पर्म का पेनिट्रेशन होगा। और ये जब डिसोल्व करेंगे तो एक चैनल बन जाएगा और इस चैनल के थ्रू क्या होंगे, स्पर्म का जो प्रोन्यूक्लियस है वो ओवम तक यहाँ पे पहुंच जाएगा। ओस्टियोजेनेसिस के अंदर भी ये रोल प्ले करता है। ओस्टियोजेनेसिस क्या होता है, जो बोन्स होगी उनकी फॉर्मेशन के अंदर। तो ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियो जो बोन्स होती हैं, जो बोन्स की जो सेल्स होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट होती है जो क्या करती है, फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और एक यहाँ पे होती है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट में या फिर डिग्रेड करने में हेल्प करती है। तो ये डिस्ट्रॉय करती है बोन्स को, रिलीज लाइसोसोमल एंजाइम विच डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, इसके ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को यहाँ पे ये क्या कर देते हैं, डिसोल्व कर देते हैं। क्रोमोसोमल ब्रेक के अंदर भी अपना रोल प्ले करते हैं लाइसोसोम्स। इंजाइम डीएनए जो होता है प्रेजेंट इन द लाइसोसोम कॉजिंग डीएनए ब्रेक एंड देयर रीअरेंजमेंट, दीज ब्रेक्स लीड टू द वेरियस सिंड्रोम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्रेक हो गया है डीएनए, तो ये बहुत सारे सिंड्रोम्स यहाँ पे कॉज कर सकते हैं। रोल इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के भी अंदर अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब साइटोकाइनेसिस होती है, सेल डिवीजन होती है, उस टाइम पे लाइसोसोम्स अपने आप को एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर अलाइन कर लेते हैं और ये फिर क्या करते हैं, पेरिफ्री की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं साइटोकाइनेसिस के ड्यूरिंग।
और इसके अलावा जो क्लीविंग क्लीविंग होती है स्पिंडल फाइबर्स की, सो दैट डॉटर सेल्स में सेपरेट, ताकि डॉटर सेल्स सेपरेट हो जाए। जो सेल डिवीजन की जो स्टेजेस होंगी उसके अंदर भी जो स्पिंडल फाइबर्स है उनको क्लीव करने में, उनको सेपरेट करने में एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सभी लाइसोसोम्स के फंक्शन है। यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर भी सभी फंक्शंस यहाँ पे दिखाए गए हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, एंडोसाइटोसिस से एंडोसोम बना, फिर ये प्राइमरी लाइसोसोम से फ्यूज हुआ, एक डाइजेस्टिव वैक्यूल बना, फिर यहाँ पे डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद यहाँ पे रेजिडुअल वैक्यूल बना एंड देन इसकी एक्सोसाइटोसिस हो गई, या फिर यहाँ पे लाइसोसोम की मेम्ब्रेन बर्स्ट होगी और एंजाइम रिलीज हो गए और जो भी सेलुलर कंपोनेंट यहाँ पे पाए जाएंगे उन सभी को ये डाइजेस्ट कर देंगे। या तो यहाँ पे जो सेल के जो भी ऑर्गेनल है वो एजिड हो गई है, या तो यहाँ पे सेल का कोई पार्ट डैमेज हो गया है, तो उस कंडीशन में ये एक आइसोलेटिंग मेम्ब्रेन फॉर्म करेंगे एंड ये एक ऑटोफैगोसोम फॉर्म कर देंगे एंड देन ये ऑटोफैगिक वैक्यूल बन जाएगा लाइसोसोम के साथ फ्यूज होके, फिर इसके अंदर डाइजेशन होगा एंड रेजिडुअल वैक्यूल की फॉर्मेशन होगी एंड देन फाइनली एक्सोसाइटोसिस यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा ये मॉलिक्यूलर टर्न ओवर भी करता है मॉलिक्यूल्स का एंड ये सिक्रेटरी वेसिकल्स फॉर्म करेगा एंड देन ये एक्सोसाइटोसिस कर देगा। तो जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फंक्शंस है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर जो मेम्ब्रेन है उसको भी ये प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके अलावा ये क्या करता है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस जो है उसके अंदर ये जो रिसेप्टर्स है ये आए और ये कोटेड वेसिकल बना, फिर ये जो जो भी यहाँ पे अनकोटिंग हुई, इसके बाद ये लाइसोसोम से फ्यूज हुआ एंड यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस हो गई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो है इस डायग्राम के अंदर दिखाए गए हैं। तो ये सभी रोल्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। डाइजेशन ऑफ इंजेस्टेड मटेरियल, सेल डेथ, autophagy, molecular turnover, extracellular functions, receptor mediated endocytosis, metamorphosis, protein synthesis, fertilization, osteogenesis, apoptosis। एपोप्टोसिस जो है सेल डेथ, एक ही टाइप की एक ही चीज होंगी ये। क्रोमोसोमल ब्रेक एंड जो सेल डिवीजन होती है उनके अंदर ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ तक हमने लाइसोसोम के बारे में नहीं, इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।